हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको हर तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट, केवीएस, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट, यूटेट आदि के लिए आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न काम आने वाले हैं। देखा जाए तो इन एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, ओनली क्लास। क्वेश्चन एक क्या है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि में आएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा, उत्कृष्ट बुद्धि में आएगा या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि में आएगा। तो बताइए जल्दी से वो किस बुद्धि में आएगा? तो वह आएगा सामान्य बुद्धि में। अगला प्रश्न, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बताइए जल्दी से। 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। अब प्रश्न, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताइए जल्दी से कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? विकासीय विधि। के बाद अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए जल्दी। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो कौन सा आंसर है? ये भावात्मक बुद्धि नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बताइए जल्दी से क्या बुद्धि लब्धि होगी? इसका एक फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को आपको लगा के सॉल्व करना है। यहाँ पर सूत्र क्या रहेगा? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए। मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष इंटू 100 कर दो। तो यहाँ 4 से इनको काट दो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। अब इन 25 का यहाँ पर आप इंटू कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो कितने आएंगे? 125। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो बताइए जल्दी से किसने कहा है? वी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। तो किसने कहा है? यह स्किनर ने कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? बताइए जल्दी। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो कितने वर्ष में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में। इसके बाद अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है, क्या है एलेक्सिया? जल्दी बताइए। पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है? तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। बाद अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बताइए जल्दी किस अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो किस वर्ष तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। बताइए जल्दी कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? किसने किया था? जल्दी बताइए। पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टैनले हॉल ने या जेम्स सल्ली ने? तो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है, ठीक है, तो बताइए जल्दी। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है, ठीक है, इसमें आपको गलत कथन बताना है कौन सा है। ठीक है, विकास के संबंध में। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, विकास कैसा? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास दिशा सिर से पैर की ओर होती है या फिर वर्तुलाकार गति। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो बताइए जल्दी इनमें से कौन सी नहीं है? गर्भकाल, ठीक है, गर्भधान काल की अवस्था। ठीक है, तो बताइए जल्दी कौन सी नहीं है? शेष अवस्था नहीं है, डिम्ब नहीं है, बीजकरण नहीं है या भ्रूण अवस्था। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था तो होती है, बीजकरण होता है, डिम्ब होता है, लेकिन क्या नहीं होता? शेष अवस्था नहीं होती। ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो क्या कहलाता है? शरीर तथा मन का विकास। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ठीक है, गर्भ में सबसे पहले निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो गर्भ में सबसे पहले निर्माण काय का होता है? सिर का। ठीक है, जो शिशु है सबसे पहले शिशु का क्या बनता है? सिर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, तो जब शिशु का जन्म होता है उस समय नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? 206, 230, 270, 320। कितनी होती है? 230। लेकिन लास्ट अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो जब कोई नवजात शिशु रहता है वो अपनी जो बच्चा होता है तो वो कब अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है? जब वो 6 महीने का हो जाता है, 8 महीने का हो जाता है, 9 महीने का, या फिर 3 महीने का। तो 3 महीने का बच्चा है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, बालक जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो नवजात शिशु का जो जन्म होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। ठीक है। इसके साथ ही आपका ये सबसे अगला प्रश्न है और आज की क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है। मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है तो शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में, बाल अवस्था में, या फिर शैशवावस्था व किशोरावस्था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, टाटा, बाय बाय।